everybody, this is once again Hiten Kumar from Meerut. I am a motivational speaker, inspirational speaker, Balanced Nidosha Life Mentor, Pranic Healer and founder of Ethical Bio Health Private Limited. तो आज जो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूं, तो उससे पहले कि मैं आपको जानकारी दूं, मैं एक श्लोक से शुरुआत करना चाहूंगा। तो श्लोक इस प्रकार है, बड़े भाग्य मनुष्य तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जई पर लोक संवारा। तो ये हम बहुत पढ़ते हैं, हमने बहुत पढ़ा है और हम सुनते हैं, लेकिन इसका कभी हमने फॉलो नहीं करा, या इसको हमने इसको पकड़ा नहीं कि ये कहना क्या चाह रहे हैं। तो मैं आज आपको यही बताना चाहता हूं कि आपने अपने ग्रंथों में कुल मिलाकर के ये श्लोक आपने सुना ही है और आपने पढ़ा भी होगा, और आप रोजाना कहीं ना कहीं इस बात को जानकारी रखते हैं, लेकिन आपके जीवन में ये लागू नहीं हो पा रहा है। मतलब कुल मिलाकर के ये केवल शब्द रह गए हैं, केवल शब्दों में ही बात रह गई है, केवल चर्चा रह गई है, लेकिन जीवन में ये कभी नहीं आपके फॉलो हो पाया। तो इसके पीछे कुछ कारण है, लेकिन मैं आपको पहले बता दूं, बड़े भाग्य मनुष्य तन पावा। कुल मिलाकर के देवता लोग हैं, वो तरसते हैं कि मुझे भी ये मनुष्य शरीर मिले एक बार। क्यों? क्योंकि जो ये मनुष्य शरीर है, ये आपका साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, मोक्ष का ये साधन है। जो ये मनुष्य शरीर मिला आपको, ये मोक्ष का साधन है, जो कि जैसे कि बताया जाता है 84 लाख योनियों के बाद आपको ये अवसर मिला हुआ। लेकिन इस बात का आपको एहसास नहीं है, रियलाइजेशन नहीं है। रियलाइजेशन ना होने की वजह से आप कृतज्ञ नहीं है परमपिता परमात्मा की तरफ से के लिए। और जब आपके अंदर वो कृतज्ञता नहीं है, तो मोक्ष वो बेसिकली जो मोक्ष है, वो कृतज्ञता का ही एक रूप है। अगर आप कृतज्ञ हैं परमपिता परमात्मा के लिए, तो आप मोक्ष प्राप्त कर चुके हैं। लेकिन समस्या ये है कि हमारे को ये एहसास नहीं है, रियलाइजेशन नहीं है। बेसिकली क्या है, मैं इसी चीज के ऊपर काम करता हूं। तो कुल मिलाकर के ये द्वार है मोक्ष का, लेकिन इसकी वैल्यू हमारे को क्लियर नहीं है। हम दुनिया की हर चीज की वैल्यू जानते हैं, लेकिन मोक्ष के दरवाजे को वो स्वर्ग और नरक जो भी है वो यही है। लेकिन इस बात का आपको जानकारी कैसे मिले कि स्वर्ग क्या है और नरक क्या है? अगर आप कृतज्ञ भाव में है, और अगर आपको कृतज्ञ भाव में है परमपिता परमात्मा के प्रति, और आप वो इक्विवेलेंट टू मोक्ष है, और अगर आप इस फेज में हैं तो आप स्वर्ग में हैं, और अगर आपको कृतज्ञ भाव में नहीं है तो आप नरक में हैं। तो कुल मिलाकर के स्वर्ग और नरक जो भी है वो जीवित अवस्था में है। और सारी बात ये आती है, कुल मिलाकर के ये सारी चीजों का समाधान वो सारी यात्रा मैंने अपने जीवन में जब स्टडी करी, तो पता लगा कि जो मोक्ष का दरवाजा है उसकी कोई केयर नहीं कर रहा है। और जैसे ही आप इसकी केयर करते हो, लेकिन इसका केयर का जो फंडा है, केयर आप तब करोगे क्योंकि दुनिया की हर चीज जिसकी वैल्यू क्लियर है, जिसके आंकड़ों में फिगर्स क्लियर हैं, जिसको आपने परचेज करा है, आपने पैसे से खरीदा है, तो उसको ब्रेन बीच में एक बैरियर है। ये ब्रेन बीच में एक बैरियर है, जो कि आपको ये रियलाइजेशन होने में मदद नहीं करना है, ये रुकावट बन जाता है। तो अब आपको ये जो रुकावट बन रहा है, इसको कैसे काबू में करना है, इसका स्पेशल प्रोग्राम मैं करता हूं, जिसका नाम है इवैल्यूएट योर बॉडी, डिजाइन योर डेस्टिनी। अगर आप चाहते हैं अपने जीवन को अपने तरीके से जीना, तो आपको इवैल्यूएशन करना पड़ेगा। जब तक ये मोक्ष के दरवाजे का आप वैल्यू क्लियर नहीं करोगे, तब तक आप कृतज्ञ भाव में नहीं जाओगे। और जब तक आपके मन में परमपिता परमात्मा के लिए कृतज्ञता नहीं आएगी, तो आपको मोक्ष नहीं मिलेगा। तो ये देवता लोग तरसते इस मनुष्य शरीर के लिए, और आप इसका क्या कर रहे हो? आप मंदिर में जाते हो। मैं आपसे केवल एक जानकारी लेना चाहता हूं, आप जानकारी कुल मिलाकर के जानना चाहता हूं। आप मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, गुरुद्वारे जाते हैं, जहां भी जाते हैं, क्या आप वहां बैठ करके शराब पीते हैं? मंदिर के अंदर, गुरुद्वारे के अंदर शराब पीते हैं? क्या आप नॉनवेज खाते हैं? नहीं खाते हैं। तो ये परमपिता परमात्मा ने ये परमानेंट मंदिर दिया है आपको। जो ये आपकी जिंदगी है, ये मंदिर ही है।
असली मंदिर यही है और इसी में जो है प्रभु वास करते हैं। इस बात का एहसास नहीं है, इसलिए हम जो है अपना इवैल्यूएशन जब तक नहीं करेंगे तब तक आपको ये एहसास डेवलप नहीं होगा, और जब तक ये एहसास डेवलप नहीं होगा तो आपकी हेल्थ जो है वो एक्चुअली जो है क्योर नहीं होगी। कुल मिलाकर के आप जो है आइडियल हेल्थ और फिटनेस को हासिल नहीं कर पाएंगे और आप हमेशा ही भटकते रहेंगे। तो कुल मिलाकर के आपको करना क्या है, इवैल्यूएट योर बॉडी, डिजाइन योर डेस्टिनी, क्योंकि कृतज्ञता का भाव जब तक नहीं आएगा मोक्ष हासिल नहीं होगा, और ये मोक्ष का दरवाजा है। और ये जब तक पिक्चर क्लियर नहीं होगी तो आप जिंदगी भर जो है अनफिट रहने वाले हो। और जब तक आप फिटनेस के ऊपर या हेल्थ के ऊपर जो फोकस नहीं करोगे, क्योंकि परमपिता परमात्मा का अगर आपको जो है कनेक्शन चाहिए, अगर आपने उससे कनेक्ट होना है तो सबसे पहले जो है आपको मोक्ष के दरवाजे की कदर करनी पड़ेगी, और उसके लिए आपको जो है इवैल्यूएट योर बॉडी, डिजाइन योर डेस्टिनी। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।